हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द नेटवर्किंग सीरीज ऑफ डब्ल्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या नेटवर्किंग होता क्या है और नेटवर्किंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि नेटवर्किंग का क्या रोल है हमारे लाइफ में। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे देखेंगे, उसी सीरीज में आगे देखेंगे कि कैसे इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें नेटवर्किंग का क्या रोल है और कैसे इंटरनेट यूज करने पे नेटवर्क हमारे इस बीच में आती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा नेटवर्क है, जैसे कि हम अगर व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो यानी कि हम एक आदमी से दूसरे आदमी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में एक आती है टर्म इंटरनेट, जिसका हम लोग इंटरनेट यूज, यानी कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तभी आप बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये इंटरनेट का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसके अलावा भी कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है नेटवर्किंग का जो हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहला टर्म आता है प्रोटोकॉल। जब आप नेटवर्किंग की बात करेंगे तो आप बार बार सुनने को मिलता होगा प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो ये क्या होता है उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क रेफरेंस मॉडल क्या होता है। जैसे हम लोग अगर रेफरेंस मॉडल की बात करें तो दो रेफरेंस मॉडल होते हैं, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो वो हम लोग देखेंगे कि आगे की होता क्या है। उसके बाद हम लोग एक तीसरा वर्ड यूज करते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर। आखिर ये नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, डिफरेंट क्यों होता है। और उसमें कुछ टर्म है जैसे कि क्लाइंट हो गया, दूसरा सर्वर हो गया, तीसरा हमारा पीयर हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं इस नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर का। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद मैं एक 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर का अलग से एक वीडियो स्पेशल बना दूं, ठीक है। बट पहले हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला आता है कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है और उसमें नेटवर्किंग का क्या रोल होता है। तो अगर आप ओवरव्यू देखने जाए इंटरनेट वर्किंग का तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है और उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत लोगों को ये लगता होगा कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट चलता है। तो सबसे पहला मैं मिथ ये निकालना चाहता हूँ कि सैटेलाइट का कोई रोल नहीं है इंटरनेट में। क्योंकि इंटरनेट अगर सैटेलाइट से चल रहा होता तो हम लोग एक सैटेलाइट से या फिर मल्टीपल सैटेलाइट का भी अगर यूज करते फिर भी हम एक टाइम में हम सारे कह सकते हैं कि सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। क्यों? बिकॉज सैटेलाइट जो है, अगर एक सैटेलाइट है तो वो कवर कर सकता है कितना, धरती का एक कह सकते हैं कि हाफ 1/2 पार्ट ही कवर कर सकता है। अदरवाइज हाफ पार्ट जो होते हैं वो सैटेलाइट से दूर होते हैं, वहां पे सिग्नल उसकी नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए हम लोग ये जो सैटेलाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रॉन्ग आता है। तो इंटरनेट चलती कैसे है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ, इंटरनेट जो होती है वो वायर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड होती है। आप कहोगे कि कैसे, अमेरिका से अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ तो वायर कनेक्ट है नहीं अमेरिका से और इंडिया का, तो मैं फिर कैसे बात कर पा रहा हूँ। तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो किसी को, तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो कुछ यूं होता है कि हमारा रिक्वेस्ट जो है, हम जिस राउटर से कनेक्ट होता है या फिर जो भी हमारा आईएसपी होता है, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका वोडा आइडिया, ये सब क्या है, ये एक आईएसपी की तरह वर्क कर रहा है। तो ये सब जो आईएसपी होते हैं इसका एक कंपनी होती है और ये कंपनी क्या करती है कि इन सारे लोगों को जो है सो अपना इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है और वो जो है इस वर्ल्ड में ग्लोबली कनेक्टेड होती है वायर के थ्रू। जब आप अमेरिका और इंडिया की बात करेंगे तो अमेरिका और इंडिया के बीच में एक केबल लगी होगी जो समुद्र के थ्रू आती है और ऑप्टिकल केबल होती है वो, ठीक है। तो हमारा जब आप इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे कि ऑप्टिकल केबल, इंटरनेट का जो ऑप्टिकल केबल कनेक्शन होता है वो कहाँ कहाँ है इंडिया में, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ इस केबल के थ्रू जो है क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। अब हम लोग इसको थोड़ा डीप नहीं देखेंगे, इसको बाद में डीप देखेंगे। हम लोग पहले आते हैं नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट से इंटरनेट को समझने का। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इट वर्क्स बाय यूजिंग अ पैकेट राउटिंग नेटवर्क दैट फॉलो इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे दो टर्म आ रही है, आईपी और टीसीपी, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज इंटरनेट जो है पैकेट को मूव कराने में करता है। नेटवर्क में पैकेट को मूव करने के लिए ये दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है
और आईपी क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या होता है, वीपी। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पे जो टीसीपी आईपी होता है और वो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम लोग करते हैं किस चीज में, नेटवर्किंग में। अब कैसे करते हैं तो वो देखिए, यहाँ पे अगर आप कंसीडर कीजिएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्वर है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर है, और यहाँ पे एक क्लाइंट है, जैसे कि आप एक यूजर है, इंड यूजर हो। तो आप क्या करते हो कि आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप फेसबुक गूगल पे सर्च करते हो तो वो क्या है, एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, इसके सर्वर पे जाती है, और वो सर्वर जो है क्या करता है, डीएनएस के थ्रू हमारा उसका एड्रेस खोज के। अभी डीएनएस क्या होता है, तो डोमेन नेम सर्वर। इसमें क्या होता है कि हर एक डोमेन का पार्टिकुलर आईपी एड्रेस वहां पे मेंशन होता है। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो क्या करता है, वो सर्च करता है, और उससे रिलेटेड जो भी आईपी होता है वो आपको यहाँ पे एज ए रिस्पॉन्स आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से हमारा इंटरनेट क्या होता है, वर्क करता है। तो उस पे लिखा है टीसीपी एंड आईपी वर्क्स टुगेदर टू इंश्योर दैट डाटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, नो मैटर व्हाट डिवाइस यू आर यूजिंग और वेयर यू आर यूजिंग। क्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि टीसीपी और आईपी जो है एक साथ वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सो क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन जो होता है पूरे इंटरनेट पे उसको कंसिस्टेंट रखते हैं और रिलायबल बनाते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, आप कहाँ से यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल मतलब समझिए रूल्स। जैसे हम एक प्रोटोकॉल बनाए, मतलब क्या, हम एक रूल बनाए। तो नेटवर्क का एक अपना प्रोटोकॉल है। कह रहा है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर रूल दैट टेल्स हाउ डिवाइस कम्युनिकेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। एक नेटवर्क में कैसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर होता है, पूरे इन सारे चीज के पीछे क्या है, एक रूल बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा HTTP है, ये एक प्रोटोकॉल है। TCP IP जिसके बारे में अभी मैंने जस्ट पढ़ा है। उसके बाद ये है ITX SPX NetBEUI FTP Telnet SMTP SSH। जैसे कि हम लोग अगर हम बात करें SMTP की, तो आप लोग इसका रेगुलर यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं। क्यों? तो इसका मतलब SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मेल का ट्रांसमिशन होता है, जब हम कोई मेल करते हैं तो वहां पे ये रूल जो है क्या होता है, रूल अप्लाई होता है। या फिर कोई हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ये प्रोटोकॉल्स यूज होता है। तो हम जैसे ये फाइल हो गया FTP, अगर हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो वो क्या होता है, FTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है। तो कहने का मतलब है कि ये नेटवर्क प्रोटोकॉल से एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू इंटरनेट पे वो काम करती है। अब हम लोग आते हैं नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। ये दो तरीके के होते हैं, OSI मॉडल और TCP IP मॉडल। पहले क्या होता है कि हम दो तरीके से जोड़ते थे पूरे डिवाइस को, एक तो वायर्ड के थ्रू और एक वायरलेस। तो हमारा ये जो OSI लेयर है ये हमारा वायर्ड कनेक्शन के लिए है। जब हम किसी के थ्रू वायर्ड कनेक्शन करते हैं तो वहां पे हमारा ये क्या होता है, ये आर्किटेक्चर यूज होता है। ये एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड है, ये ऐसा कोई फिजिकल आर्किटेक्चर नहीं होता है, एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी दो डिवाइस को कम्युनिकेट कराने में, जब वो दो डिवाइस वायर्ड कनेक्शन में। दूसरा हमारा एक आता है TCP IP, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम वायरलेसली किसी दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उस समय हमारा ये आर्किटेक्चर क्या आता है, लॉजिकल आर्किटेक्चर ये यूज में आता है। यानी कि हम इस चीज को कैसे नेटवर्क वर्क करता है वो हम देख सकते हैं। नेटवर्क वर्क करने का मतलब क्या है कि ट्रांसफर, डाटा का जो ट्रांसफर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में होता है वो कैसे होता है, उस चीज पे हम कंसिडर करते हैं। तो हम इस दोनों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे अलग अलग। इसका एक जितना भी हम लेयर देख रहे हैं, ये हर एक लेयर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम इन सारे लेयर को एक एक करके भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ, चूंकि अभी हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो अभी हम लोग इसके डीप में नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दो लेयर रेफरेंस मॉडल हमारा यूज होता है। उसके बाद हम लोग का आता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। मेनली दो तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, P2P और क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। P2P क्या है, तो पीयर टू पीयर, आप इसको क्लाइंट टू क्लाइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे दिखाए हैं कि एक सर्वर है, अगर एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्टेड है, एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्टेड है तो वो आर्किटेक्चर क्या होगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा। अगर
पीयर टू पीयर की बात करें तो इसमें क्या है कि हर एक क्लाइंट जो है दूसरे क्लाइंट से कनेक्टेड होगा। अगर आप इस क्लाइंट की बात करें, इस क्लाइंट की, तो ये क्लाइंट इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। कैसे? तो ये इसके थ्रू और ये इसके थ्रू। ये क्या है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो ये हर एक क्लाइंट जो है क्या है, सबसे कनेक्टेड। जैसे मान लो ये क्लाइंट की अगर हम बात करें तो ये क्लाइंट क्या है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो ये क्या है, पीयर टू पीयर है। यहाँ पे कि हर एक लोगों के बीच में कोई भी कह सकते हैं कि डिफरेंस नहीं है। जितना एक्सेस इसको मिलेगा उतना ही एक्सेस इसको भी मिलेगा, उतना ही एक्सेस इसको भी मिलेगा, उतना ही एक्सेस इसको भी मिलेगा। यानी कि जितने भी क्लाइंट होते हैं उनके पास क्या होता है, इक्वल एक्सेस होता है। लेकिन जब हम क्लाइंट और सर्वर की बात करें तो वो क्या होता है, मैक्सिमम जो एक्सेस होते हैं वो सर्वर प्रोवाइड करवाते हैं क्लाइंट को। अगर आप चाहे कि फेसबुक में हम हर एक ही आदमी का यूजर आईडी और पासवर्ड देख सके, तो क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है सारा डाटा कहाँ है, फेसबुक के सर्वर पे। आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उस चीज को आप क्या कर सकते हो, यूज करके फेसबुक में लॉगिन हो सकते हो। बाकी आप दूसरे का नहीं देख सकते हो। यहाँ पे इसी पे कंट्रोल किसका है, सर्वर का। तो यही होता है दो आर्किटेक्चर नेटवर्क के, जिसमें एक सर्वर और क्लाइंट का रोल होता है, एक में पूरे क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, ब्रीफली देखें अगर पीयर टू पीयर का, तो जैसा कि मैंने पिछले बताया पिछले स्लाइड में कि कैसे कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं और वो डिवाइस हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि पीयर पीयर कहने का मतलब है they have equal ability and capable to request and response the services। जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है, every node has equal ability capable of requesting and response the services। The peer-to-peer architecture is best suited for network that has less than 10 devices। आप peer-to-peer आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास कम से कम डिवाइस हो। अगर ज्यादा डिवाइस होगा तो क्या होगा कि आपको उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी, उतनी ज्यादा वायर की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम लोग पीयर टू पीयर ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इससे फायदा क्या है उन चीज को हम देखेंगे। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज लेस कॉस्टली देन द क्लाइंट सर्वर। आप अगर क्लाइंट सर्वर की बात करें तो वहां पे हमको क्या होगा, एक सर्वर बैठाना पड़ेगा। तो सर्वर का आप जानते हैं कि कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो इसलिए सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर में कॉस्ट की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू क्लाइंट सर्वर। शेयरिंग फाइल इज इजी एंड फास्ट। जो ही अब चूंकि कोई सर्वर तो है नहीं, तो कोई फाइल है क्या होगी, डायरेक्ट शेयर होगी सबके साथ। तो वो क्या होगा, शेयरिंग फाइल काफी आसान होगा और फास्ट भी होगा, रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। द नेटवर्क इज इजी टू सेटअप। आप जो है सो नेटवर्क को सेटअप करने में इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से बस वायरली कनेक्ट करना है। इवन विदाउट प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, आपको उसके लिए किसी भी नेटवर्किंग एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी उस पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी करने के लिए। अगर आपको अपने घर पे ही 2-3 लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट करते हो या अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हो तो वहां पे क्या होता है, पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोफेशनल एज इट्स पीयर हैज इट्स ओन सेटिंग। यहाँ वो भी है कि कोई भी प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं होती है हर एक पीयर को, और हर एक पीयर के पास अपना सेटिंग्स होता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो उन सारे सेटिंग्स को कर सकता है। द फेलियर ऑफ वन नोड्स वॉन्ट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर आपके नोड से कोई एक फेल्योर हो जाए, एक फेल भी हो जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी की कनेक्टिविटी क्या होगी, चलती रहेगी। एडिंग न्यू पीपुल्स ऑफ द नेटवर्क इजी। आप उसमें किसी भी एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स को लाकर अगर जोड़ना चाहो तो आसानी से जोड़ सकते हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इस आर्किटेक्चर को कह सकते हैं कि लेस स्टेबल विद द इंक्रीज ऑफ पेयर इन द नेटवर्क। इसके पास बहुत ही कम स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम इस नेटवर्क में अपने पेयर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। ज्यादा ज्यादा अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दिस मॉडल इज मोर सस्पेक्टिबल टू द वायरस अटैक। ये जो है सो मॉडल जो है वायरस अटैक के लिए कह सकते हैं। अगर मान चलिए कोई नोड है, एक नोड जो है दूसरे नोड से कनेक्टेड है और ये नोड जो है हर एक नोड से कनेक्टेड है, तो एक नोड वाला बंदा अगर अटैक करता है तो उन सारे सिस्टम पे वो डायरेक्टली अटैक कर सकता है। फाइल्स एंड रिसोर्सेज आर नॉट सेंट्रलाइज्ड व्हिच रिजल्ट्स द लेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप फाइल्स और रिसोर्स की बात करें तो वो आपका मान चलिए अगर एक फाइल हमको शेयर करनी है
तो हमने आपके साथ तो शेयर कर दिया, दूसरे क्लाइंट के साथ, दूसरे क्लाइंट के साथ, तीसरे क्लाइंट के साथ, चौथे का, लेकिन अगर मान के चलिए कि तीनों क्लाइंट के पास अगर फाइल चली गई, नहीं रही, डिलीट हो गई गलती से, तो वो फाइल जो है कहीं पे भी सेंट्रलाइज रूप में नहीं पड़ी हुई होगी। बैकअप फाइल इज हार्ड टू अचीव ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रल सर्वर, और बैकअप लेना इसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होते हैं। क्लाइंट सर्वर की अगर बात करें तो इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इस क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है जो कि हमारे क्लाइंट उससे कनेक्टेड जो क्लाइंट होते हैं उन सारे को कंट्रोल करता है। मींस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज मॉडल वेयर सर्विस requesters are called client and the service provider are called the server. They don't have the same capability and the server usually share the resources and client don't. आप जब किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो आप देखो कि आप अपने लैपटॉप में ही यूट्यूब नहीं खोल पा रहे हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो लेकिन आप नहीं खोल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों के पास जो भी सर्वर होते हैं उसके थ्रू उन्होंने उसका क्या करता है, वो कंट्रोल करते हैं, वो अपने जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडवांटेज का देखें तो इसका एडवांटेज यह है कि ये डाटा सेंट्रलाइज करता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टेबल एंड सिक्योर, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यहाँ पे एक सर्वर है तो हम यहाँ पे सिक्योर स्टेबल कर सकते हैं। सिक्योर क्यों? तो सिक्योर इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई एक बंदा सर्वर पे अटैक करना चाहे, किसी दूसरे क्लाइंट पे अटैक करना चाहे या सर्वर पे अटैक करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि सर्वर जो होते हैं उसमें बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स होते हैं, अगर सर्वर पे वो अटैक करना भी चाहे तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर वो किसी क्लाइंट पे करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट जो है वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। द मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। हम इस मॉडल को दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, एक छोटी कंपनी भी कर सकती है, एक बड़ी एमएनसी कंपनी भी इसका यूज कर सकती है। द पेरिफेरल डिवाइसेस कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द सेंट्रल डिवाइसेस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस जो है कंट्रोल किया जा सकता है एक सेंट्रल डिवाइसेस के थ्रू, जिसको हम लोग एज ए सर्वर बोल सकते हैं। डाटा इन द सर्वर कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस। डाटा जो सर्वर पे रखे वो हर एक पेरिफेरल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सेसिबल होगी। It's easy to add both client and server without interruption. बिना किसी रुकावट के आप क्लाइंट या सर्वर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिसएडवांटेज का डिसएडवांटेज क्या है, तो दिस आर्किटेक्चर इज मोर कॉस्टली देन द पीयर टू पीयर। ये मोर कॉस्टली होता है। फॉर द नेटवर्क फॉर रन स्मूथली अ स्पेशलिस्ट नेटवर्क ऑपरेटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। आप अगर आप सर्वर कहीं पे स्टेबल करते हो, स्टेब्लिश करते हो, तो आपको एक एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत होती है जो आ करके उसको कॉन्फ़िगर करेगा। अदरवाइज आपका सिस्टम क्या चलेगा, काफी ज्यादा स्लो चल सकता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उस नेटवर्क को स्मूथली रन करवाने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द नेटवर्क कैन कॉज डिस्टर्बेंस इन द होल नेटवर्क। अगर आपका सर्वर में कुछ इशू आ गया, उसके नेटवर्क में कुछ इशू आ गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्लाइंट होंगे उनको भी डिस्टर्बेंस होगी। तो उसके वजह से एक सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, होल नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। Potential recognition could result in the crash. It's too many clients request the data from the same server. इसमें क्या कर रहा है कि पोटेंशियल कॉन्गेशन हो सकता है किस चीज का, तो क्रैश, रिजल्ट इन द क्रैशेस, यानी कि इसके वजह से वो क्रैश हो सकता है अगर बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं एक ही डाटा के लिए। जब आप किसी सर्वर पे या फिर किसी इंटरनेट पे वेबसाइट पे जाते हो और रिजल्ट निकलने वाले होते हैं तो उस समय आप देखते होंगे कि वेबसाइट क्या होती है, स्लो हो जाती है, यानी सर्वर पे एक साथ बहुत सारे लोड पड़ते हैं जिसकी वजह से वो क्या होती है, कभी कभी क्रैश हो जाती है। तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और हम लोग 5G आर्किटेक्चर की बात करें तो 5G आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो हम इस 5G आर्किटेक्चर को दूसरी वीडियो में ब्रीफली देखेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पे और आप इसको एज ए रेफरेंस यूज करें और अपने से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो कि 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर है क्या। ओके, हम लोग इसको अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, इट्स ओके।